हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तप करना पड़ता है। आप देखेंगे साधु महात्मा लोग जो विरक्त होते हैं इस घनघोर ठंडी में गटई के बराबर गंगा जल में या ठंडे जल में वो डूबे होते हैं। ठंडी में और ठंडी सहने के सामर्थ्य को वो अपने भीतर विकसित करते हैं। जब मार्च अप्रैल मई में एकदम चपक के करारी धूप होती है, उस धूप में वो चारों तरफ अग्नि जला करके पंचाग्नि तप करते हैं। ताप को इतना अधिक सहना कि फिर मन एकदम से टूट जाए, कहे कि अब हम अपनी वाली करना बंद कर देंगे। हम सबकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है, कमजोरी क्या है कि हम बाह्य जगत पर तो खूब काम करते हैं, अपने लिए अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छी परिस्थिति बनाने में निरंतर लगे रहते हैं, पर अपने मन को नियंत्रित करने के लिए हम बहुत अधिक तत्पर नहीं रहते हैं। और मन के बारे में आप जान लीजिए कि इतना ही चंचल है कि एकरे गटाई में रसरी बांध के जब तक बांधेंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, तब तक ही मनवा मानेगा नहीं। एक छोट सा उदाहरण आपके बताओ थे। हम गुरुकुल में बहुत चंचल थे, चंचलता अभी भी है लेकिन थोड़ी अब समझदारी आ गई है। तो जैसे हमको छुट्टी मिलता था भोजन के उपरांत, तो हम कमरे में बैठ के सोते नहीं थे, और सोते हम आज भी नहीं हैं, खूब काम करते हैं। तो उस समय हम टहलने निकल जाते थे, 2-2 घंटा टहलते थे जंगल में, खतरनाक जंगल कि अगर पैर फिसले तो आदमी खत्म। और शिक्षक लोग हमें मना करते थे कि अकेले मत जाओ, और इतना घूमने वाला कोई साथ मिलता नहीं था तो हम घूमते थे। फिर एक दिन हमारे आचार्य ने हमको धमकी दिया कि यदि तुमको इस गुरुकुल में पढ़ाई करना है तो बाहर घूमने की जो तुम्हें आदत लगी ना, इसको त्यागना होगा। और बाहर घूमना है तो फिर गुरुकुल छोड़ो, जाओ बाहर घूमो अपना। तो हम फायदा नुकसान देखें, आचार्य जी जो कह रहे हैं वही बस मानना है। बदले में रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, अच्छा जीवन मिल रहा है। अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए रोटी भी कमाओ या भिक्षा मांगो, किराया का कमरा लो या कहीं दूसरे कुटिया में रहो, फिर सब मिल जाए, पढ़ाई कहाँ से मिलेगी। हमने ये तय किया कि हम घूमना बंद करेंगे। 3 महीने के लिए हम बिल्कुल एकदम लॉक कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। नाई के दुकान पे बाल बनवाने जाए तो वहाँ भी एक लठैत हमारे साथ जाता था, हमारा सहपाठी, और इतना क्रूर था कि तनिको दाहिने बाएं हमको नहीं जाने देता था। अब 3 महीना के उस कठिन परिस्थिति में रहने के बाद जब हमें मुक्त किया गया कि जाओ घूमो, तो हमारा घूमने में मन ही नहीं लगता था, हमको कमरे में मजा आता था। एकदम बैठे बैठे तो पढ़ो लिखो, नहीं तो ध्यान करो। हम इस बात को समझाने के लिए बताए हैं कि जब आप अपने मन पर अंकुश लगाएंगे ना प्रबल ढंग से, तब मनवा मानी। नहीं तो मनवा इतना ही बदतमीज है कि उल्लू बनाता रहता है। हाँ, हर मामले में उल्लू बनाएगा, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, वही थोड़ा और के चक्कर में व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, परिस्थिति खराब हो जाती है। बाजार में सामान लेने जाते हैं ना आप लोग, केकर मन कंट्रोल रहेला बताओ। 2 साड़ी ले जाई लोग तो 4 लेके आई लोग, घरे में 4 दर्जन कप पड़ल बाटे, 2 दर्जन और ले आई हैं। जूता चप्पल का तो भरमार, अगर भगवान कहीं कमासुत मर्द दे दें तो वो मेहरारू के जूता का दुकान खोले के पड़ जाता, जूता कम नहीं पड़ी, चप्पल कम नहीं पड़ी। हाँ। पुरुष लोगों का भी यही हाल है, ऐसा नहीं है पहले के पुरुष ऐसे थे, एक जूता चप्पल पे साल भर काम चल जाएगा। आपका पैसा बात है, 4 गो चप्पल 4 गो जूता एक्स्ट्रा। और सबसे दुखद बात तो यही बा, जौन जूतवा का सोलवा घिया गइल बा, घिस गइल बा, ओहू के नहीं फेंकता ने चाचा काका भैया, कहो बारिश से पहन के निकली है, गिरी कपार फूटी। हाँ, छोट छोट बात है, देखल गइल है। हाँ, ये लिए ऐसा हो अगर परिस्थिति तो के तुरंत जीवन से हटाइए। ये सारी बातें हम किस बात पे कहें? तप पर। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं, हम सबसे कहते, कलाकार लोग कहते हैं ना,
हम सबसे हाथ जोड़ के 20 बार नहीं 100 बार कहले बाटी कि 4 घंटा मंचे बाड़ा तो 4 घंटा में 4 मिनट भी दूसर कुछ नहीं सोचे बा, वो तरह से ट्रेंड कर। मोटरसाइकिल पे बैठल बाड़ा तो लक्ष्य के बारे में सोच, दिमाग में अगर 20 बात सोचबा कहियो जाके ट्रके से भिड़ जाइबा, एक गारंटी है। लेकिन हम लोग अपने आप को ट्रेंड नहीं करते हैं। जब स्थूल रूप से अपने मन को प्रशिक्षित नहीं करिएगा तो सूक्ष्म रूप से आप कभी अपने आत्मा को समझ नहीं पाइएगा। पहले बाहर अनुशासन करना पड़ता है, अपने कपड़े को शुद्ध करना पड़ता है, अपने दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा, फिर अपने भीतर आप उतर पाइएगा। और भीतर तो जाना ही पड़ेगा, इस जन्म में जा, चाहे मुर्गी कुकुर सुअर बनने के बाद जा। हाँ, जो इतनी सारी योनियां हैं ये खाली देखने के लिए नहीं है। हमारी जैसी वृत्ति होती है उसी तद अनुसार वृत्ति में भगवान हमको डाल देते हैं। भागवत कथा सुनिएगा तो वहां आएगा, महाराज भरत राजपाट छोड़ करके जंगल गए तपस्या करने। एक दिन देखे एक मृग का बालक जो है वो सरोवर के किनारे असहारा बेसहारा पड़ा हुआ है। उनके मन में दया है कि तो मर जाएगा बिना माँ का, इसको पाल देते हैं, इसकी जिंदगी इसको दे देते हैं। और लेके आए कुटिया में, फिर लड़का के पाले खाती दूध मंगाए, फिर दूध पिलाए, फिर खेले कूदे लगे, फिर धीरे धीरे राग हो गई। और जब मरे लगे महाराज भरत, प्राण का छोड़ने का जब समय आया तो उनके ही फिक्र सतावे लगे कि एक बाद में के देखभाल करी। चित्त इतना आसक्त हो गया कि जब मरे ना तो अंतिम समय में यही वृत्ति थी, इसका फिक्र कौन करेगा। हिरण के बारे में सोचते सोचते मरे और अगले जन्म में हिरण बन गए। ये सब शास्त्र प्रमाण है हम सबके समक्ष। हिरणवा जब मरा तो राजा के बारे में बड़ा सोचे, वो राजा बन गया। हाँ, मरते समय मर्दे के बारे में, मेहरारू के बारे में नहीं सोचे के बाद, नहीं तो कहीं गलती से दूसरा आदमी बदल ही जा। मान ला मर्द के समय सोचे मेहरारू के बारे में तो मेहरारू बन जाइए, मेहरारू सोचिए मर्दे के बारे में तो मर्द बन जाइए। यहाँ तक तो ठीक बा, कहीं एक दूसरे का मर्द बन गए तो और ये दिक्कत हो जाएगा। चुन चुन के हिसाब किताब वही, फिर जितना सतौले बड़ा, जितना कपड़ा धोले बड़ा, अब तो वो धोआ। अब मेहरारू तो मर्द रही, ये देखा हम तो मर्द रह लिया, वो कुछ नहीं चली, अब तो मेहरारू भाई बड़ा फर्ज निभावा। इसलिए सारी साधना, सारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सबके हृदय में ना व्यवहार करते हुए हमारा मन भगवान में लगा रहे। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहीं जाई तप अस जिय जानी। हे माँ, तपस्या सृष्टि का आधार है। ये सारा बात स्वप्न में बताते हैं नारद जी ब्राह्मण रूप में आकर के। और सुबह पार्वती मैया अपने माँ से अनुमति लेके वन को चली जाती, घनघोर तपस्या करती हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन केवल जल वायु पी करके तपस्या करती हैं और कुछ दिन खूब कठोर उपवास करके। उसके पश्चात बेल पत्र खा करके तपस्या करती हैं। वो भी कौन सा बेल पत्र, जो पौधों से सूख करके गिर जाता है या पीला होकर टूट के गिर जाता है। 3000 वर्ष तक ऐसे तपस्या की बेलपत्र खा करके। एकदम से दुबली पतली हो जाती हैं, पतला शरीर। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या को देख करके प्रसन्न होते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से संदेश देते हैं कि हे पुत्री, भयउ मनोरथ सुफल तवा, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी।